नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने की तैयारी में विष्णुदेव सरकार। छत्तीसगढ़ में भले ही इंजीनियरिंग कॉलेजों की आधे से अधिक सीटें खाली रह गई हैं, लेकिन सरकार आईआईटी की तर्ज पर नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार ने नए शिक्षा सत्र से 5 लोकसभा क्षेत्र में सीजीआईटी खोलने जा रही है। तकनीकी शिक्षा सचिव एस भारतीदासन ने छत्तीसगढ़ से चर्चा में कहा कि नए शिक्षा सत्र से रायपुर, कवर्धा, जगदलपुर, रायगढ़ और बस्तर में सीजीआईटी शुरू करने की तैयारी की है। इसकी तैयारी चल रही है। 0% ब्याज में छत्तीसगढ़ के छात्रों को मिलेगा एजुकेशन लोन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने युवाओं से सीधा संवाद किया। युवाओं से बातचीत के बीच मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को अच्छे भविष्य के निर्माण की संभावनाएं मिल रही हैं। इस मौके पर युवाओं की मांग सुनकर मुख्यमंत्री ने बीजापुर कलेक्टर को आवश्यक निर्देश भी दिए। अब बीजापुर के युवाओं को जल्द ही 0% ब्याज में एजुकेशन लोन की सुविधा देने की पहल की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 4000 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब तक लगभग 8 विभागों में 3474 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने एक साथ अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी कई खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कुल मिलाकर करीब 4000 पदों पर सरकारी नौकरी के मौके युवाओं के पास हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार वित्त विभाग के से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लगे हैं। धमतरी जल जगार महोत्सव की तैयारियां पूरी। सीएम साय चढ़ाएंगे 108 मीटर चुनरी। जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने गंगरेल में 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव का आयोजन किया है। आज को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गंगरेल स्थित अंगार मोती मंदिर पहुंचेंगे। यहां 108 मीटर लंबी चुनरी माता को अर्पित करेंगे। गंगरेल ऐसे ही भरा रहे और प्रदेशवासियों पर अपनी कृपा बरसाए रखें, इसी कामना को लेकर चुनरी अर्पित की जाएगी। इसके बाद वे नवरात्रि मेला और रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जल जगार महोत्सव में आने वाले प्रतिभागी दर्शक वीवीआईपी के लिए रूट चार्ट बनाया गया है। सीएम ने 167 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने जिले की जनता के लिए 167 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बताया जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान दंतेश्वरी मंदिर कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया। बीजापुर पहुंचकर वहां नक्सल पीड़ित परिवारों को रोजगार और युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। बस का संचालन करेंगी महिला समूह। मुख्यमंत्री साय ने सौंपी वाहनों की चाबियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकासखंड दंतेवाड़ा के ग्राम मसीनार एवं विकासखंड गीदम के ग्राम पाहुरनार को संपूर्ण जैविक ग्राम का प्रमाण पत्र प्रदान किया। यहां देश के सबसे अधिक रकबे 65,279 हेक्टेयर एवं 110 ग्रामों में 10,264 किसानों के द्वारा जैविक खेती की जा रही है, जिन्हें वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा जैविक प्रमाणीकृत किया गया है। दुनिया में होगी मेड इन इंडिया चिप्स, जल्द लगेंगे 5 सेमीकंडक्टर प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई बातें कहीं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत को दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। इस दौरान उन्होंने देश की कई आगामी योजनाओं के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली बोनस को लेकर सर्कुलर जारी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की यूनिट इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में नियमित कर्मियों को दिए जाने वाले बोनस को लेकर सर्कुलर आ गया है। सर्कुलर में नियमित कर्मियों को 26,500 रुपए और प्रशिक्षुओं को 21,200 रुपए दिए जाएंगे। और एक और नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील के नेता 3 चरणों में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रबंधन ने सर्कुलर जारी कर प्रदर्शन में पानी फेरने का काम किया है।
नवरात्रि पर महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने बनाई शक्ति टीम। शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि के दौरान बिलासपुर पुलिस ने एक नई पहल की है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसे शक्ति नाम दिया गया है। ये टीम नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी। एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि शक्ति टीम के महिला सदस्य शहर के सभी पूजा पंडालों, इंडिया और गरबा कार्यक्रमों में तैनात रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 11 एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की योजना। अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी देश का एक प्रमुख एथेनॉल उत्पादक राज्य बनने की राह पर है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया है। प्रदेश के बेमेतरा में लगभग 11 एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ये प्लांट स्थापित होने के बाद हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इनमें से 3 एथेनॉल फैक्ट्री का काम शुरू हो गया है। नवम्बर से परथरा के एथेनॉल प्लांट में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़, 14 नक्सली ढेर, AK-47 सहित कई हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक 14 नक्सली मारे गए। इनमें से 7 के शव और बड़ी संख्या में स्वचालित हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में नक्सलियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घटना की जाँच की जा रही है। 1 नवंबर से नवा रायपुर के लिए दौड़ेंगी ट्रेन। 10 रुपए टिकट 37 मिनट में पहुंचेगी। रायपुर से नवा रायपुर के बीच 1 नवंबर से लोकल ट्रेन दौड़ेंगी। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 मेमू ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेन नवा रायपुर से अभनपुर तक चलेगी। 8 कोच वाली ट्रेन रायपुर स्टेशन से सुबह 9 बजे छूटेगी। 9:37 बजे यानी 37 मिनट में नवा रायपुर के CBD स्टेशन पहुंचेगी। वहां से ट्रेन अभनपुर के लिए रवाना होगी। एक ट्रेन शाम 4:20 को छूटकर 4:57 बजे नवा रायपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन शाम 5:30 बजे अभनपुर पहुंचेगी। ट्रेन का परिचालन शुरू होने से लोगों के पैसे और समय दोनों बचेंगे। राज्य में लागू होगी व्यवस्था। न्यायालयों में आने पर गवाहों को अब 100 की जगह 300 रुपए मिलेगा भत्ता। छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में आने वाले गवाहों के खुराक भत्ते में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। अब उन्हें 100 रुपए की जगह 300 रुपए खुराक भत्ता मिलेगा। ये रकम सीधे गवाहों के खातों में भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सालों से भत्ते की दर में बदलाव नहीं किया गया था। न्यायालय में गवाहों को मेहमान का दर्ज दिया जाता है। यहाँ आने वाले गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए किराया और जलपान भत्ता देने का नियम है, लेकिन अब तक भत्ते की दर बहुत कम थी। पुराने अधिनियम के तहत ये 100 रुपए तक था, जिसमें सालों तक कोई संशोधन नहीं हुआ। किसान नेता टिकैत बोले, साइलेंट तरीके से जमीन छीन रही सरकार। रायपुर में कहा, बस्तर के हालात ठीक नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बस्तर दौरे पर थे। बीजापुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया था। छत्तीसगढ़ से रवाना होने से पहले दैनिक भास्कर ने किसान नेता राकेश टिकैत ने बातचीत की। इस दौरान टिकैत ने कहा कि बस्तर में रोजगार नहीं है, साइलेंट रूप से सरकार जमीन छीन रही है। कहीं आदिवासियों को हटाने के लिए सरकार नक्सलियों और उद्योगपतियों के बीच गठबंधन तो नहीं है। जल जीवन मिशन के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करें, बोले अरुण साव। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर की नीर भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों को मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गाँव में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति के लिए भू जल स्त्रोतों को रिचार्ज करने, भू जल संवर्धन की कार्य प्राथमिकता से करने को कहा है। श्री साव ने 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं की टेंडर में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। नहीं खुलेंगी राशन दुकानें, लटका ताला। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में कार्यरत राशन विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर राशन विक्रेता हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल से राशन वितरण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। राशन दुकानों में भी ताला लटका रहा है। शासकीय राशन दुकान एवं विक्रेता कल्याण संघ के बैनर तले शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के राशन विक्रेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों के संबंध में कलेक्टर नम्रता गांधी को ज्ञापन सौंपा। स्कूल सफाई कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, सामूहिक आत्मदाह करने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में सफाई व्यवस्था के लिए अंशकालीन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की है। सफाई कर्मियों से सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे
काम लिया जाता है, लेकिन धमतरी जिले में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मियों को सिर्फ 2 घंटे का ही मानदेय दिया गया है, जिसे लेकर स्कूल सफाई कर्मचारी संघ में काफी नाराजगी है। वहीं जल्द मानदेय नहीं देने पर आत्मदाह करने की चेतावनी शिक्षा विभाग को दे दी गई है। सफाई कर्मचारियों ने कुरूद BEO कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। रायपुर के 10 से अधिक जगहों पर होगा रावण दहन। रायपुर के टिकरापारा स्थित छत्तीसगढ़ नगर दशहरा मैदान में विजयदशमी पर भव्य रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ नगर दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में होटल प्रकाश पैलेस में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। सभी नागरिकों और समिति सदस्यों से सुझाव लिए गए ताकि आयोजन को और भव्य बनाया जा सके। त्योहारों की धूम से व्यापार को मिलेगी बड़ी राहत, 50,000 करोड़ से अधिक की उम्मीद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देश भर में नवरात्रि के साथ त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, जिससे अगले 1 महीने तक बाजारों में रौनक बढ़ने की संभावना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि नवरात्रि, रामलीला, डांडिया और गरबा जैसे उत्सवों में चलते इस बार लगभग 50,000 करोड़ रुपए के अधिक का व्यापार होने की उम्मीद है। दुर्गा पूजा पंडालों में नहीं बजेंगे म्यूजिक सिस्टम, गरबा के लिए भी रात 10 बजे तक किया गया समय। दुर्गा पूजा के दौरान प्रशासन ने म्यूजिक बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आयोजकों को खुद ही बाउंसर, वॉलेंटियर, सुरक्षा गार्ड तैनात करना होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटेल ने रास गरबा आयोजक समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में हुई बैठक में पटेल ने रास गरबा आयोजकों को अपने अपने आयोजन के संबंध में संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना देने के साथ ही आयोजन स्थल पर प्रवेश के पूर्व सभी की जांच पड़ताल भी करने को कहा। छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश के आसार, 2 दिनों बाद उत्तर और मध्य भागों में बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है। आगामी 2 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस बीच गर्मी, उमस और तेज धूप से लोगों को राहत मिलेगी। इस बार मानसून उत्तरी और मध्य भागों में मेहरबान रहेगा। इन भागों में गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना है। प्रदेश के 1-2 जगह पर हल्की से हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है। बिलासपुर में करोड़ों की सरकार निजी जमीन में फर्जीवाड़ा। बिलासपुर में करोड़ों रुपए कीमती सरकारी और निजी जमीन में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। जिले के पचपेड़ी के तत्कालीन नायब तहसीलदार ने पूरा खेल किया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने इसकी जांच कराई, तब गड़बड़ी का राज खुला है। मामले को दबाने के लिए दफ्तर से रिकॉर्ड भी गायब कर दिया है। अब कलेक्टर ने नायब तहसीलदार के निलंबन के साथ ही FIR कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार अगले 10 वर्षों में देश भर में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की बना रही योजना, बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले 10 वर्षों में देश भर में और 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की योजना बना रही है। शाह ने शहर के पास अडालज गांव में एक न्यास द्वारा संचालित अस्पताल हीरामणि आरोग्य धाम का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। रेलवे में 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती, 10वीं पास ITI वाले कर सकते हैं आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 14,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली हैं। 16 अक्टूबर 2024 तक इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। RRB ने ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोल दी है, जिसके जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड के 1092, 3 ओपन लाइन के 8,052 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड PUS के 5,154 पद भरे जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। बदल गया ड्राइविंग लाइसेंस का नियम, नोटिफिकेशन जारी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अब लाइसेंस और RC कार्ड नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार RC कार्ड और लाइसेंस कार्ड का प्रिंट ऑनलाइन निकाला जाएगा। ये कार्ड मान्य रहेगा। परिवहन विभाग ने स्मार्ट चिप कंपनी से करार खत्म होने के बाद ये बदलाव किया है। पहले इस कंपनी के लोग लाइसेंस शाखा में फोटो खींचने और फोटो प्रिंट का काम करते थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।